Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 8th motion from NCERT. बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है एंड बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशंस, जिसका वीडियो मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसका हमने एक डेरिवेशन भी किया था, उसी के ऊपर आज का ये नोमेरिकल बेस्ड है। और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल, एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस numerical को। The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं। The numerical is a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट को, क्योंकि जब तक स्टेटमेंट आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आप न्यूमेरिकल को नहीं कर सकते, इसलिए एटलीस्ट 2 times you have to read the statement. Again repeating, a body starts to slide over a horizontal surface with an initial velocity of 0.5 meter per second. Due to friction, its velocity decreases at the rate of 0.05 meter per second square. How much time will it take for the body to stop? देखिए क्या कह रहा है वो हमें, वो कह रहा है कि एक बॉडी है जो कि फ्रिक्शनलेस सरफेस के ऊपर स्लाइड करती है। सपोज दिस इज द सरफेस, सपोज दिस इज द सरफेस, मैंने ये क्या मान लिया, एक सरफेस, और इसके ऊपर मैंने एक बॉडी रख दी, दिस इज द बॉडी, एंड दिस बॉडी इज टू बी स्लाइड्स ओवर ए हॉरिजॉन्टल सरफेस विद अ वेलोसिटी ऑफ, इसकी इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखिए, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस जो कि फ्रिक्शनलेस है, सॉरी हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि this is the horizontal surface and the body is to be sliding on this surface with a velocity of 0.5 meter per second. अब क्या होगा, जब ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड करने की कोशिश करेगी तो एक फ्रिक्शनल फोर्स F यहां पर अराइज होगा जो इसकी मोशन का अपोज करेगा, जिससे बॉडी डी एक्सेलरेट होगी। इसका मतलब उसके अंदर जो डी एक्सेलरेशन आएगी वो आएगी 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब वो फ्रिक्शनल फोर्स इस बॉडी को रोकने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कुछ टाइम के बाद वो बॉडी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करके रुक जाएगी। तो कितने टाइम के बाद वो बॉडी रेस्ट पे आएगी, ये टाइम हमें फाइंड आउट करना है। दोबारा देखिए, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस, मैं इसके ऊपर एक बॉडी रखता हूँ, दिस इज द बॉडी, और ये बॉडी कितनी इनिशियल वेलोसिटी से चल रही है, 0.5 मीटर पर सेकेंड से। अब जब ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड हो रही है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे इस बॉडी और इस सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स अराइज होगा जो कि इसकी मोशन का अपोज करेगा और इसकी वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा, किस रेट से, 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। इसका मतलब ये बॉडी डी एक्सेलरेट होगी, इसके अंदर रिटार्डेशन आएगी और कुछ टाइम के बाद ये बॉडी जाके रुक जाएगी। तो वो टाइम कितना होगा जिसमें बॉडी जाके रुकेगी, वो टी हमें फाइंड आउट करना है। सो इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड। चले, और क्या गिवन है, इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड डी एक्सेलरेशन, और डी एक्सेलरेशन को हम कैसे दिखाएंगे, माइनस का साइन लगा के 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, the rate of decrease of velocity is called de-acceleration। तो de-acceleration को हम कैसे दिखाते हैं, सिंबल विल रिमेन सेम बट नेगेटिव का साइन हम दिखाते हैं। नेगेटिव का साइन का मतलब है कि बॉडी de-accelerate हो रही है, बॉडी रिटार्ड हो रही है, बॉडी रुकने की कोशिश कर रही है।
और वो जब बॉडी रुक गई तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0 मीटर पर सेकेंड। तो वो कह रहा है कि टाइम बताओ कि किस टाइम में बॉडी आके रुकेगी। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम। तो पुट करेंगे, हमें टाइम निकालना है, दैट इज v माइनस यू बाय ए। नाउ व्हाट इज v, दैट इज 0 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज u, दैट इज minus 0. What is u, that is 0.5 meter per second divided by a minus 0.05 meter per second square। तो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस से माइनस कटेगा, इट कम्स आउट टू बी 5/10 इंटू 100/5, दैट इज मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड जाएगा एंड द रिजल्ट इज इन सेकेंड। 5 से 5 गया, 10 से 100 गया, तो टाइम विल कम्स आउट टू बी 10 सेकेंड। इसका मतलब बॉडी कितने टाइम में आगे रुकेगी 10 सेकेंड में। दोबारा देखिए, v होता है u प्लस ए टी, तो t हो गया v माइनस यू बाय ए। v बॉडी रेस्ट पे आ गया 0 मीटर पर सेकेंड माइनस u, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0.5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय a। नाउ व्हाट इज द एक्सेलरेशन, d एक्सेलरेशन कितनी है माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस से माइनस कट गया तो 5/10 आ जाएगा और यहाँ पे 5/100, 100 ऊपर जाएगा, मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड जाएगा, सेकेंड ऊपर जाएगा, 5 से 5 कट गया 10, तो 10 सेकेंड। इसका मतलब बॉडी कितने टाइम बाद रेस्ट पे आएगी, मीन्स after 10 seconds the body will comes to at rest, that is because of frictional force which is arising when the body is sliding over the horizontal surface। so this is the numerical, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra। So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam। So at last my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel। My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।